Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics of our chapter number 6 Human Resources from your book Geography. तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अनइवन क्यों है हमारे पृथ्वी के अंदर, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम क्यों है. तो दीज आर द फैक्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है. तो चलिए पहले आ जाते हैं जियोग्राफिकल पे आ जाते हैं. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आता है टोपोग्राफी. ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन गंगा प्लेन्स एज दे आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, सर्विस एक्टिविटी एंड इंडस्ट्री. यहाँ पे बेसिकली ये बताया है कि जो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होते हैं, फर्टाइल एरिया होता है, हमने देखा वो सबसे ज्यादा लोग वहीं पे गुजर बसर कर रहे होते हैं. ठीक है, अब आप गाजियाबाद ले लीजिए. ठीक है, गाजियाबाद ले लीजिए और यूपी ले लीजिए. एक्चुअली यूपी में ही है गाजियाबाद. आप दिल्ली को ले लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो गाजियाबाद में कितने लोग रह रहे होंगे, 50,000 समझ लीजिए. तो दिल्ली में तो कहीं ज्यादा, मिलियन से ऊपर रह रहे होंगे. सो बेसिकली इतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की हो रखी है. तो इसी वजह से, क्योंकि दिल्ली साइज में बड़ा है, गाजियाबाद साइज में छोटा है, तो वहां पे उसी हिसाब से लोग रिसाइड कर रहे हैं. अपॉर्चुनिटीज अगर गाजियाबाद में अच्छी होती तो लोग दिल्ली से गाजियाबाद आ जाते हैं. ठीक है, और अगर दिल्ली में भाई आप चाट पापड़ी दिल्ली में बहुत बढ़िया मिलती है, तो गाजियाबाद के लोग चाट पापड़ी खाने के लिए दिल्ली तो सफर करने जाते ही हैं. तो बेसिकली हर एक एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर नीड, लोग अनइवनली हर बार डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है. कहीं कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो कहीं पे कम हो जाती है. ठीक है, सो यहाँ पे करते हैं कि गंगा प्लेन्स ले लीजिए. गंगा का जो पानी है वो इतना ज्यादा फर्टाइल है, वो इतना ज्यादा उपजाऊ खेती करता है कि क्या बताएं. तो वहां पे बहुत लोग रिसाइड करते हैं. और वहीं पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, यानी कि ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे बिल्कुल लोग रहते ही नहीं है, जहाँ पे सर्वाइवल है ही नहीं, या फिर थोड़े बहुत लोग वहां पे गुजर बसर करते हैं. तो वो कौन सी जगह है? माउंटेन आ जाता है. माउंटेन हो गया, हिमालय हो गया. हिमालय का जो हमारा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, वहां शायद ही आपने कुछ देखा होगा, कोई वहां पे शायद ही रहता होगा. ठीक है, एल्प्स हो गया, एल्प्स हो गया. एल्प्स एंड एंड दोनों एक पर्वत श्रृंखला का नाम है. ठीक है, फिर यहाँ पे बात आ जाती है क्लाइमेट की. दूसरा फैक्टर आ जाता है क्लाइमेट. पहला हमने कर लिया लैंड, पहले हमने लैंड की बात कर ली, दूसरा हम क्लाइमेट की बात करते हैं. अब भाई इतनी ज्यादा गर्मी कहीं पे आपको मिल जाए, बिल्कुल मतलब तपिश वाली गर्मी जो होती है वो कहीं पे मिल जाए, तो क्या आप वहां पे गुजर बसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. वहां सर्वाइवल इम्पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, डेजर्टेड एरिया देख लीजिए, कितने ज्यादा खाली सुनसान होते हैं. वहीं पे अगर आप देखें बढ़िया बढ़िया हिल स्टेशन होते हैं, तो वहां लोग रहने जाते हैं, मजे करते हैं ठंडी में. एंड जैसे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में सर्द भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, पतझड़ भी है. तो हर तरीके के मौसम है और इंसान वहां पे आराम से सर्वाइव कर सकता है. सो बेसिकली क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पीपल अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट. ठीक है, पीपल अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी कोल्ड, वेरी हॉट. अगर ऐसा कोई क्लाइमेट है तो वहां पे लोग रह ही नहीं पाते हैं. ठीक है, आप सहारा ले लीजिए. सहारा अफ्रीका में बहुत बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा ही है. देन आ जाता है पोलर रीजन. पोलर रीजन नॉर्थ, हमारा वर्ल्ड का नॉर्दर्न रीजन जो है, जहाँ पे अंटार्कटिका, आर्टिक ओशन है, जहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते, इतनी ठंडी है, तो वहां पे लोग नहीं रहते हैं. रशिया ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, अंटार्कटिका ले लीजिए. तो रशिया कनाडा की भी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, हाँ रशिया भी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन रशिया में कुछ ऐसी काफी ज्यादा ठंडी जगह है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं. सो बेसिकली टोपोग्राफी है. देन आ जाता है क्लाइमेट. आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये जो एक पूरा प्लेन, ये इसको ही प्लेन बोला जाता है, बहुत हरियाली होती है, मौसम बहुत बढ़िया चकमक मौसम होता है, तो यहाँ पे लोग गुजर बसर करना प्रेफर करेंगे क्योंकि ये उनके हिसाब से बना हुआ है. लेकिन वहीं पे अगर मैं इतने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ियों पे आपको रहने बोलूं तो वहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग भी नहीं हो पाएगी, तो खाएंगे क्या? बेसिकली यहाँ फार्मिंग हो जाएगी तो इंसान खा लेगा, सस्टेन कर लेगा, घर वर बना लेगा. ठीक है, उसके बाद क्या बात आती है? उसके बाद हमारी क्लाइमेट की बात आती है. ये आ जाता है आपका आर्टिक, अंटार्कटिका, आप कुछ भी ले सकते हैं. बेसिकली इसको मैं पोलर रीजन ले लेती हूँ. ठीक है, सो पोलर रीजन में भी लोग नहीं रह सकते हैं. अभी देख ही सकते हैं, यहाँ पे चद्दर बिछा के सोने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे लोग कैसे रहेंगे? देख सकते हैं आप, एकदम ठंडा ठंडा इलाका है, तो लोग यहाँ रह ही नहीं पाएंगे. ठीक है, बेसिकली सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है. और वहीं पे आप ये धूल, यहाँ पे इतनी धूल उड़ती रहती है, भाई कोई टेंट लगाए तो वो 2 मिनट में उड़ जाएगा. ठीक है, तो सहारा एरिया इज अ बिग नो एंड अंटार्कटिका इज अ बिग नो. सो बेसिकली क्लाइमेट भी बहुत जरूरी होता है.
यहाँ पे आपको हॉट, वेरी वेरी हॉट क्लाइमेट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वेरी कोल्ड। तो इंसानों को मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है, थोड़ी ठंडी भी चाहिए होती है, थोड़ी गर्मी भी चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे और अभी कुछ आ जाते हैं, सॉइल फर्टाइल प्लेन्स। आपका बता रही हूँ मैं कि कहाँ पे फर्टाइल प्लेन सबसे ज्यादा है। गंगा ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया एंड चांगजियांग इन चाइना, नाइल इन इजिप्ट। सो नाइल जो है एक रिवर है, वो इजिप्ट में, इसका काफी नाम सुना है मैंने, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी झील है और यहाँ पे काफी मेराकुलस झील है, बहुत खूबसूरत दिखती है, ठीक है। समर विंटर कभी भी देख लीजिए, बहुत खूबसूरत दिखती है। चांगजियांग एक झील है चाइना के अंदर, और ब्रह्मपुत्र और गंगा हमारे भारत की नदियों को कौन नहीं जानता है। सो बेसिकली ये भी हमारी रिवर है जो काफी ज्यादा फर्टाइल है, जहाँ पे काफी ज्यादा उपजाऊ खेती होती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर क्या बात आती है, वाटर की बात आती है। वाटर तो काफी ज्यादा एसेंशियल है। रिवर वैली आर डेंसली पॉपुलेटेड एज कंपेयर्ड नॉट डेजर्ट। Desert people used to reside where fresh water is available। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कि रिवर वैली जहाँ पे पानी ज्यादा रहता है, फ्रेश वाटर ज्यादा रहता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, रिसाइड ज्यादा करते हैं, वहां लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनको पानी की किल्लत नहीं होती है। लेकिन अगर वहीं पे डेजर्ट की बात करी जाए, एज कंपेयर टू द डेजर्ट की बात करी जाए, तो लोग वहां पे रहना प्रेफर नहीं करेंगे, काफी गर्म जगह है, पानी की इतनी किल्लत होगी। डेजर्टेड एरिया में जब इंसान को ही पानी नहीं मिलेगा तो वो खेती भी क्या ही करेगा। फिर क्या बात आती है, मिनरल्स की बात आ जाती है। मिनरल्स, अबंडेंस ऑफ डायमंड ऑयल लीड्स टू सेटलिंग ऑफ पीपल। अब मिनरल्स में सिर्फ डायमंड और ऑयल ही नहीं आते, मिनरल्स में मेटल, स्टील, आयरन, बहुत सारी चीजें आती है। मिनरल्स तत्व जो होते हैं, वहां जो सबसे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जहां होंगे, वहां पे लोग सबसे ज्यादा रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, कुछ एग्जाम्पल है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, तेल बहुत है भाई, वहां पानी और तेल, अगर आप पानी लेने जाएंगे तो पानी वहां इतना मिलेगा नहीं, और पानी का प्राइस समझ लीजिए 500 होगा तो तेल का 5 रुपए होगा, इतना ज्यादा तेल है वहां पे, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में लोग बहुत अमीर है, लोग रहना प्रेफर करते हैं। आपने देखा होगा इंडिया से भाई वहां पे इमिग्रेट हो रहे हैं, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हैं। सो आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। मैंने आपको पहले बताया था, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आ जाती है जहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, एशिया के बाद अफ्रीका ही आता है। सो ऐसी जगहों पे जहां पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहां लोग रहना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। फिर सोशल की बात आ जाती है। Social areas with better housing, education and health facilities are most populated। अब जैसे मैंने आपको पहले कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, भाई मैं प्रेफर करती हूँ साइड में मेट्रो स्टेशन हो, मैं प्रेफर करती हूँ साइड में सिनेमा हॉल हो, मैं प्रेफर करूंगी कि बहुत बड़े सुपरमार्केट हो जैसे मैं आइसक्रीम थोड़ा बहुत कुछ खा पाऊँ। और आजकल मोमोज की दुकान और छोले भटूरे की दुकान तो चाहिए ही चाहिए भाई, हमारे घर से निकलते ही चाहिए। तो बेसिकली इंसान को एजुकेशन, भाई आप भी कहते होगे कि मम्मी मुझे अच्छे स्कूल में जाना है, तो मम्मी भी पापा भी सारे अच्छे स्कूल्स वाली जगह पर ही घर लेने की ट्राई करेंगे जहां से उनका ऑफिस भी पास पड़े। सो बेसिकली एज पर द रिक्वायरमेंट इंसान एजुकेशन, हाउसिंग देख वेख कर सबसे ज्यादा जहां पे सबसे ज्यादा अच्छी ये सब चीजें मिलेंगी वहां वो गुजर बसर करता है। सो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देख लिए, फर्टाइल प्लेन, सॉइल फर्टिलिटी जहां बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, वहां पे लोग क्यों नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे आ जाती है मिनरल्स की बात आ जाती है, भाई तेल वेल जहां बहुत अच्छा मिलेगा और मतलब सारी सारी चीजें मिनरल्स हर तरीके की अच्छी मिलेंगी, वहां लोग क्यों नहीं रहेंगे, ठीक है। देन आ जाता है अबंडेंस ऑफ वाटर, पानी की फैसिलिटी अच्छी होगी, वाटर सप्लाई अच्छा होगा तो लोग वहां क्यों नहीं रहेंगे। देन आ जाती है बात ये सारी डेवलपमेंट की बात आती है, डेवलपमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी तो वहां पे सबसे ज्यादा लोग सर्वाइव करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। फिर बात आ जाती है कल्चरल एंड इकोनॉमिक की बात आ जाती है। कल्चरल में क्या है, प्लेसेस विद पर्टिकुलर कल्चर इज डेंसली पॉपुलेटेड, वैटिकन सिटी, जेरूसलम, वाराणसी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है वैटिकन सिटी। वैटिकन सिटी सबसे छोटी सिटी है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो, आई थिंक रशिया के ही अंडर आती है यहाँ पे, लेकिन इसमें किसी का राज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी फॉलो करी जाती है। तो बेसिकली ये धार्मिक स्थल आप कह सकते हैं, स्थल तो नहीं पूरा सिटी है धार्मिक। सो बेसिकली ये लोग क्रिश्चियनिटी देते हैं। सारे साथ वाराणसी में आपने देखा होगा हिंदुइज्म बहुत है और जैनिज्म भी बहुत है, वहां पे काफी ज्यादा लाइक
मन बिल्कुल शांत हो जाता है अगर आप वाराणसी जाएंगे, और वहाँ का खाना तो है ही बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर जेरूसलम आ जाता है। जेरूसलम में ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जेरूसलम उनका बर्थ प्लेस है, तो यहाँ भी क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है। तो ये कुछ धार्मिक जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एकत्रित रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड जगह है ये। ठीक है, देन इकोनॉमिक की बात हो जाती है। इंडस्ट्रियल एंड फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एरियाज अट्रैक्ट पीपल टू रिसाइड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे कोई जॉब अच्छी मिल रही है। अब लोग दूर से लाइक बांग्लादेश से आते हैं जॉब लेने के लिए, दिल्ली में, गुड़गांव में और गाजियाबाद में, यूपी में आते हैं लोग कि उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उनके देश में अगर उनको थोड़ा पैसा कम मिल रहा है तो वो यहाँ पे आके अच्छा पैसा कमाने का सोचते हैं। तो बेसिकली जहाँ एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा वहीं पे लोग डिसाइड कर जाएंगे। अब आप ले लीजिए जापान को ले लीजिए और हमारे मुंबई को ले लीजिए, हमारी नवी मुंबई जो भी है उसे ले लीजिए। ठीक है, नाम तो उसके वैसे भी बहुत है। तो जापान एंड मुंबई बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। लोग अपने छोटे छोटे आंखों में सपने लेके आते हैं इतने बड़े बड़े कि कुछ बनेंगे वो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये कल्चरल में आ जाता है। जेरूसलम लुक्स लाइक दिस, एंड वाराणसी को भी किसने नहीं देखा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवी में अपने वाराणसी को देखा ही होगा, जो आज के वक्त पे बनारस कहलाता है। फिर बात आ जाती है ओसाका एंड मुंबई की। मुंबई में भाई इतने लोग रहते हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि क्या बताऊं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहना चाहिए, लेकिन वहां पे शायद 300 से 501 किलोमीटर की रेंज पे रहते हैं। देन आ जाता है ओसाका। ओसाका भी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड जगह है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चंगा है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।